ये जी चाहता है ऐ यीशु तेरे कदमों में मर जाऊं। ये जी चाहता है ऐ यीशु तेरे कदमों में मर जाऊं। मेरा सुख चैन सब तुम हो, बताओ फिर किधर जाऊं। ये जी चाहता है यीशु तेरे कदमों में मर जाऊं। मेरा सुख चैन सब तुम हो, बताओ फिर किधर जाऊं। ये जी चाहता है यीशु तेरे कदमों में मर जाऊं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से मेरे सभी सुनने वालों को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन प्रदान करे और आपको संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करे। जी हाँ, हम में से प्रत्येक मसीह भाई बहन, हर एक जन ये चाहता है या हमारे जीवन में ये चिंता होती है कि मैं कहाँ जाऊं। मतलब हमें कोई ऐसा ठिकाना, कोई ऐसी सुरक्षित जगह चाहिए जहां मैं और मेरा परिवार संपूर्ण सुरक्षा, आनंद, ऐश्वर्य, वैभव, आदर और सम्मान के साथ अपने जीवन को जी सके। जहां दुनिया की मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियां, कमी, घटी, तकलीफें ये सब ना हो। तो फिर वो ठिकाना, वो सुरक्षा की जगह वो क्या है? मैं कहां जाऊं जहां पर संपूर्ण आनंद के साथ और बिना डर और भय के साथ मैं रह सकूं? क्या वो कोई शहर है, कोई नगर है, कोई गांव है, कोई देश है? वो कौन सी जगह है जहां पर मुझे ये सब कुछ प्राप्त हो? आप उस नगर, उस जगह, उस देश, उस सुरक्षा से ज्यादा दूर नहीं है। चंद कदमों की दूरी पर वो सुरक्षा आपका इंतजार कर रही है, वो भरपूरी आपका इंतजार कर रही है, वो गारंटी आपका इंतजार कर रही है। जी मेरे भाई, मेरी बहनें, आप घर में इस वचन को मेरे साथ जरा ध्यान से पढ़ें। भजन संहिता 91, वहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। किसी नेता, एमएलए, एमपी, पुलिस, फोर्स, आर्मी, मिलिट्री, इन सब की सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, पर इन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो परम प्रधान है परमेश्वर, उस सुरक्षा की बात कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों के ऊपर जरा ध्यान दें। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो हर कोई नहीं, हर किसी के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहे, या वचन नहीं कहता, हर किसी के लिए नहीं कहता, पर सिर्फ उस व्यक्ति के लिए जो अपनी मर्जी से परम प्रधान के छाए हुए स्थान में आना चाहता हो या सुरक्षा लेना चाहता हो। मैं फिर से पढ़ता हूं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो मतलब जिसकी इच्छा हो, जो अपनी स्वयं की मर्जी से उसके पास आना चाहे, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं या करनी भी नहीं चाहिए। जो अपनी मर्जी से आना चाहता है उसी के लिए ये सुरक्षा है, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं। हाँ, आप जब सुनेंगे तो शायद आप ताज्जुब करेंगे कि अभी तो मैं कुछ और कह रहा था, अब मैं कुछ और कहने लगा। पर मैं आपको सच कहता हूं, पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुश्किलें नहीं आएंगी।
मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, नौकरी नहीं जाएगी, रोजगार में घटी नहीं होगी, बच्चा फेल नहीं होगा, घर में कमी घटी नहीं होगी, लोग मुझे धोखा नहीं देंगे, या मुझे कभी बुरे हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, और अगर कोई आपको ऐसा सिखा भी रहा है तो वो आपको गलत सिखा रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई आप ही तो गलत सिखा रहे हैं, अभी तो आप कह रहे थे कि परमेश्वर में संपूर्ण सुरक्षा, संपूर्ण गारंटी, अब आप कह रहे हैं कि ये सब दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। जी, आप जरा तसल्ली करें, शांति के साथ पूरे मैसेज को सुने, ये सब कुछ होगा, हालेलुया। पर मैं कहता हूं कि आपके ऊपर ये सारे दुख, तकलीफ, क्लेश, कमी घटी सब कुछ आएगा, आपको हर समस्या से गुजरना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ये सब हम पर परमेश्वर क्यों आने देते हैं, क्यों प्रभु हम पर ये सारी समस्याओं को आने देते हैं। आप तसल्ली करें, आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा जो आप ये चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर में सुरक्षा है, कैसे गारंटी है। जी, तो परमेश्वर हम पर ये सब समस्याओं को क्यों आने देते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर चाहते तो बुखार नाम की चीज शुरू से ही नहीं होती, परमेश्वर चाहते तो बीमारियां शुरू से ही पृथ्वी पर नहीं होती, पर इन सब दिक्कत, परेशानियां, दुख, तकलीफ, क्लेश से परमेश्वर हमें इसलिए गुजरने देते हैं ताकि हम परमेश्वर की सही पहचान कर सकें, हम वास्तव में उसको जान सकें। अगर इन सब परिस्थितियों का मैंने सामना न किया होता तो मुझे परमेश्वर की वैल्यू, परमेश्वर का महत्व पता नहीं होता। ठीक वैसे ही अगर आप धूप में चलकर आ रहे हैं तभी आपको छांव का एहसास होगा। हालेलुया। आप अपने बच्चों को कब तक गोद में उठाकर चलते हैं, जरा सोचकर बताइए। अगर आप अपने बच्चों को गोद से नहीं उतारेंगे तो वह कभी चलना नहीं सीखेंगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक पुरुष था, एक आदमी जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था, लेकिन इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई। समाज, सोसाइटी, घर परिवार के दबाव में आकर उसको दूसरी शादी करनी पड़ी, लेकिन इत्तेफाक से जिस स्त्री से उसकी शादी हुई उसके भी एक बेटा था। वो स्त्री जब घर में आई तो उस स्त्री ने अपने बेटे को छोड़ दिया, जमीन पे छोड़ दिया या चलते फिरते खेलने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस दूसरी स्त्री से जो बेटा था उसको गोद में उठा लिया। समाज, सोसाइटी, लोग, मोहल्ला, परिवार, घर परिवार के सभी लोग उस स्त्री की बड़ी तारीफें करते थे जिसकी शादी होकर आई। कितनी अच्छी स्त्री है, दूसरे के बेटे को कितना प्रेम करती है, अपने बेटे को कम चाहती है, अपने बेटे प्रेम नहीं करती, और हमेशा उसने कमर से नीचे उस बच्चे को कभी उतरने नहीं दिया या उतारा नहीं। उसका खुद का बेटा भी उससे शिकायतें करता था कि मम्मी आप इसको, जो मेरा भाई नहीं है, मुझसे ज्यादा आप इसे प्रेम करती हो क्योंकि आप हमेशा इसे गोद में उठाए रहती हो, परंतु आप मुझे कभी गोद में नहीं लेती। आप सोच के बताइए, सच में क्या ये माँ इस बच्चे से प्रेम कर रही थी या इस बच्चे के प्रति इसके मन में कुछ और ही था? और हुआ वही जो ये स्त्री चाहती थी। कुछ वर्षों के बाद जब इस स्त्री ने उस बच्चे को जमीन पे उतारा तो वो अपाहिज हो चुका था, उसके पैरों का बल जा चुका था, क्योंकि उसने कभी चलना सीखा ही नहीं, उसने कभी चलने की कोशिश की ही नहीं, उसने कभी चलने दिया ही नहीं। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपाहिज बन जाएं, इसलिए परमेश्वर आपको चलने देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें अपाहिज बनाना नहीं चाहते, वह हमें इस योग्य बनाना चाहते हैं कि हम जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार की मुश्किलों का सामना कर सके। परमेश्वर ये नहीं कहते कि मुश्किल परेशानियां नहीं आएंगी, वो तो आएंगी। क्या ये स्त्री अपने पुत्र से वास्तव में प्रेम करती थी? हम सब जानते हैं इसके मन में क्या था, इसकी योजना में क्या था, लेकिन हमारे परमेश्वर का प्रेम खरा और सच्चा है। वो हमें अपाहिज बनाना नहीं चाहता,
अब आपके लिए खुशखबरी क्या है, या जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि परमेश्वर में सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी। अब आप कहेंगे कि भाई इतनी तो दिक्कतों की आपने बात कर दी, इतनी परेशानियों की बात कर दी, इतना डरा दिया, अब इसमें सुरक्षा कहाँ है? आप कहते हैं कि ये सारी समस्याएं आएंगी, दुख, क्लेश, परेशानी, सब कुछ का सामना करना पड़ेगा, तो फिर मैं सुरक्षित कहाँ हूं? मैं आपको बताता हूं। भजन संहिता 91 वचन 3 में लिखा है, वह तुझे पहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पहेलिया जाल नहीं डालेगा, ये नहीं कहते परमेश्वर कि पहेलिया जाल नहीं डालेगा या महामारी नहीं आएगी। पहेलिया अपना काम करेगा, वो जाल डालेगा, महामारी आएगी, लेकिन परमेश्वर ये कह रहे हैं मैं तुझे पहेलिये के जाल से बचा लूंगा। हालेलुया। वचन 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। कहां पर लिखा है, कहां लिखा है कि परमेश्वर ये कह रहे हो कि ये सारी तकलीफें बिल्कुल कुछ होगा ही नहीं, सब बहुत अच्छा होगा। अगर सब बहुत अच्छा होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, हम में से कोई परमेश्वर को नहीं ढूंढेगा, हम में से कोई परमेश्वर को याद नहीं करेगा, प्रार्थना क्या होती है हम भूल जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होना सीखें, हम अपाहिज न बने। दिक्कत और परेशानियां आएंगी, लेकिन परमेश्वर में सुरक्षा की गारंटी है। वो ये कहते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, लेकिन जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान या उनकी बाउंड्री को तोड़कर अपनी बाउंड्री बनाएगा या अपनी दुनिया बनाएगा या अपनी दुनिया में जाएगा, परमेश्वर के सुरक्षा के घेरे को तोड़कर, तो भैया उसे तमाम तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ेगा। फिर आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते, फिर आप परमेश्वर की तरफ उंगली नहीं उठा सकते कि प्रभु आपने तो ये गारंटी दी थी, ये कहा था, वो कहा था। हाँ कहा था, लेकिन ये जरूर कहा था, वचन पहला याद रखिए, वहां ये लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, उसके साथ चलता रहे, उसकी आज्ञाएं, उसकी विधियां, उसके नियमों पर मन लगाता रहे। 100% इस पृथ्वी के ऊपर कोई धर्मी नहीं है। आप इस बात की चिंता करनी छोड़ दीजिए कि मैं 100% वचन का पालन नहीं कर पाऊंगा या 100% प्रभु के साथ नहीं चल पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप एक कोशिश तो कीजिए, बाकी का रास्ता परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर खुद तय कर लेंगे। हालेलुया। आप कोशिश तो कीजिए कि मैं उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहूं और कोई बाउंड्री ना तोड़ूं, कोई नियम ना तोड़ूं, या अपने मत सही अपनी भाषा में अगर हम बात करेंगे तो ये होगा, परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम अपनी मनमानी मत करो। तुम अपनी मनमानी करोगे तो मुश्किल और परेशानियों में फंस जाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा तो सुरक्षित पाया जाऊंगा। देखिए, परमेश्वर ये नहीं कहते कि मुश्किल नहीं आएंगे, ये सब कुछ होगा, मुश्किल आएंगे, पर जब ऐसा होगा तो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं अपने पंखों की आड़ कर लूंगा या कर दूंगा, अपनी झिलम पहना दूंगा, अपनी ढाल आगे कर दूंगा, और जब मैं उसके पंखों की आड़ में आ जाऊंगा, उसकी झिलम पहन लूंगा, तब क्या होगा? वचन 5 वहां लिखा है, तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। वचन 6, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। ये सब मतलब भय भी होगा, डर भी होगा, मरी भी होगी, महारोग भी होगा, फिर पर वह आप तक नहीं पहुंचने देंगे मेरे भाई मेरी बहनें। कौन? हमारे परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, ये सब कुछ हो सकता है या होगा,
लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। जब भी ये मुश्किलें आएंगी, ये दिक्कतें आएंगी, ये परेशानियां आएंगी, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, परमेश्वर झूठी तसल्ली नहीं देते कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा कि बारिश नहीं होगी, तुम्हारे साथ ये होगा वो, कुछ भी झूठ बोलना वो नहीं करते। परमेश्वर सत्य आपको बता रहे हैं, और वो ये कि सारी दिक्कतें और परेशानियां आएंगी, लेकिन तुम मत घबराना, क्योंकि एक और वचन है जो वो कहते हैं कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। दूसरा वचन 3 और 4 क्लियर वो कहते हैं, बहेलिया तो अपना जाल फैलाएगा, लेकिन मैं तुझे बहेलिये के जाल से बचा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन हमारा सिवाय परमेश्वर, और वही हमें इन सब दिक्कतों से बचाने में सामर्थ्य है। और उसके परों के नीचे शरण पाता रहूं, और उसकी ढाल और झिलम की आड़ में बना रहूं। यही हमारी सबकी विनती और प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए, यही हमारे विचारों में होना चाहिए कि कहीं मैं परमेश्वर की बाउंड्री ना तोड़ दूं। परमेश्वर के छाए हुए स्थान में अगर मैं बैठा रहूंगा तो मेरा बच्चा कहीं भी खेले, कहीं रहे, स्कूल में रहे, घर में रहे, कहीं पर भी हम रहें, लेकिन परमेश्वर की संपूर्ण सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करेंगे, अगर हम परमेश्वर की सुरक्षा की बाउंड्री तोड़ेंगे, अगर उसके छाए हुए स्थान से बाहर निकलेंगे, तो हमें बारिश, गर्मी, तूफान और संसार की तमाम तकलीफों का सामना करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ कि आपके लिए परमेश्वर के पंख फैले हुए हैं, आपके लिए परमेश्वर की ढाल तैयार है, आपके लिए परमेश्वर की झिलम तैयार है। आपको संसारिक इन तमाम तकलीफों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ आपको उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहना है और आनंद मनाना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत का जीवन प्रदान करे। आमीन, आमीन, आमीन।